हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि जब लेक का पानी ब्लू होगा तो मैं आपको ड्रोन शॉट्स उसके ज़रूर दिखाऊंगा। तो सुबह मैंने ड्रोन शॉट लिए। थोड़े थोड़े ये सफ़ेद बादल भी हैं पूरा। अगर आसमान पूरा का पूरा अगर ब्लू होता तो और भी बढ़िया नज़ारा आता। सुबह अभी टाइम हो गया 10 बज गए सुबह के। हम लोग उठे थे 7 बजे के करीब। उसके बाद नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करने गए अंकल के पास। वो वाला मैंने शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए बिकॉज और भी लोग कॉमन रूम में बैठे थे, तो मेरे को फिर ये होता है कि क्यों किसी की प्राइवेसी ख़राब करनी। सुबह सुबह अंकल ने दिया हमें ब्रेड ऑमलेट, पोहा और साथ में अंकुर ने चाय पी, मैंने कॉफ़ी पी। और अंकल इतने अच्छे हैं ना कि कल से हमने सुबह वाली मिला के और रात को उसके बाद जब हम आए थे 3 कप चाय हमने पी थी। तो इसके मतलब एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, लेकिन अंकल ने एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं लिया हमसे। ये चीज़ यहाँ पे ना लद्दाख टेरिटरी में ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग लालची बिल्कुल नहीं है। जो जितना उनका गुजारा उनका हो रहा है, जितनी उनको ज़रूरत है बस उतना ही पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मौका देखो और पैसा बंदे से ऐंठ लो। वैसी यहाँ पे मेरे को आदतें नहीं लगी लोगों की। बहुत ही जेन्युइन से लोग हैं। प्राइसेस भी अब देखो सामने ऐसे लेक व्यू के आपको पूरा प्राइवेट कॉटेज मिला हुआ है जिसमें रूम है, बाथरूम है, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड है। 3000 रुपये उसके, मतलब आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा है। बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। तो अभी अंकल आ ही गए पानी लेके, मैं आपको अंकल से मिलवाता हूँ। तो भाई ये अंकल जिनका ये होम स्टे और ये मतलब ये कॉटेजेस है। अंकल नाम क्या है वैसे? हमने कल से नाम ही नहीं देखा। पीडी हाउस है। पीडी हाउस, ठीक है। कितने रूम्स है आपके पास? इनको मिला के और उसको मिला के 11 रूम है ना, ठीक है। और आपका नाम क्या है? दौरजे, ठीक है। कितनी देर से आप इधर ही ये चला रहे इसको? तीसरा साल चल रहे। तीसरा साल, ठीक है ठीक है। पहले कहाँ पे थे? पहले था मतलब ये बनाया नहीं था। अच्छा, बनाया नहीं था, ठीक है ठीक है। तो अब अभी मतलब अपना किसी को भी अगर आना हो तो थोड़ा लोकेशन समझा दो कि वैसे तो सब लोग पेंगोंग लेक मान पेंगोंग में जाना चाहिए। मान तो वही जैसे मैंने बताया था कि अगर आप दुरबुक की तरफ से आ रहे हो तो तीसरा जो आपको दिखेगा ना गांव, वहां पे आना है। और अंकल अपना नंबर बता दो, किसी ने फोन पे पूछना हो। 700 62 55 941। ठीक है। तो ठीक है भाई, ऐसा है बिल्कुल पेंगोंग लेक के सामने। और अंकल इज सो नाइस। अंकल का खाना बहुत टेस्टी है। रात को अंकल ने हमें दी थी अंडा करी, दाल, मिक्स वेज, चावल, रोटी, एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। और सुबह का ब्रेकफास्ट भी बहुत बढ़िया था। एंड थैंक यू अंकल। मुझे अंकुर ने बताया आपने चाय के पैसे नहीं लिए हमसे, नहीं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो चलो अभी निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। वो कहाँ की है मेरे को खुद नहीं पता। अंकुर इज द प्लानर टुडे। तो चलते हैं, निकलते हैं और रास्ते में बताते हैं कि कहाँ निकल रहे हैं हम लोग। तो अभी होटल से अभी निकले थे और हमने सोचा कि चलो एक बार और इस बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लेक का नज़ारा और लिया जाए। हमने यहाँ पे किनारे पे गाड़ी लगा दी है। और एक आपको मैं कल चीज़ बतानी भूल गया कि ये लेक सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। पहले भी फेमस थी, फेमस मतलब कि लोगों को पता था, बट ज़्यादा पता लगा था 3 इडियट्स मूवी के बाद, जब आमिर खान एंड में यहाँ पे आके स्कूल टीचर बन जाता है या वैसा कुछ सीन था। एंड वहीं से बहुत सारे लोगों को वहाँ से पता चला था कि ओके लेक लद्दाख में एक पेंगोंग लेक है, बहुत अच्छे है। मेरे को एक्चुअली खुद को ये लगता था कि लेक है बिल्कुल पास ही है, लेकिन भाई लेह से है ये 250-300 के आसपास। एंड वो जिस स्कूटर पे बैठ के आती है और वो तीनों जाने बैठे होते हैं, वो वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे मतलब वो पैसे ले रहे हैं बैठ के कि फ़ोटो खिंचानी है, खिंचा लो। अब मैं पता नहीं, हम तो उस साइड पे गए नहीं कितने की है, लेकिन मतलब हमने ड्रोन से उसका शॉट ले लिया था। खुद स्कूटर में बैठ के फ़ोटो खिंचाने का इतना कुछ है नहीं। तो अभी बोलते हैं बाय बाय इसको खूबसूरत सी जगह को और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। एंड एक बार फिर से देखो,
और भाई हमने लास्ट व्लॉग में जो हमने आपको वो दिखाई स्टार गेजिंग, उसके बारे में तो बात ही करनी भूल गए भाई। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि क्या एक्सप्लेन करूं कि कैसा नज़ारा था वो। मिल्की वे, स्टार्स, इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़। मतलब अगर मेरे को नहीं पता मर के स्वर्ग मिलता है नहीं मिलता, पता नहीं, लेकिन भाई मैंने इस ट्रिप में ना लद्दाख में ही स्वर्ग देख लिया है भाई। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं कभी देखी, पर मेरे को नहीं पता और कहीं इतनी खूबसूरत कहीं है नहीं है। बट भाई मैं तो इस ट्रिप में आई एम जस्ट अमेज्ड विद द वंडर्स जो यहाँ पे हैं। कितनी खूबसूरत दुनिया भगवान ने ये बनाई है यहाँ पे, ख़ास करके मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरे को हर चीज़। मतलब किसी को 1 2 किसको दूँ, नंबर 1 पे किसको रखूँ, 2 पे किसको रखूँ, समझ ही नहीं आ रहा। हर चीज़ ही इतनी खूबसूरत है पूरी। अगर वैसे बात करें तो मतलब ये पूरा का पूरा मेरा ट्रिप पैसा वसूल, और मतलब इतनी बहुत ही खूबसूरत, मतलब और कोई वर्ड पता नहीं मैं क्या यूज़ करूं, बट जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल, बियॉन्ड ब्यूटीफुल, क्या वर्ड यूज़ करूं पता नहीं, बट भाई बहुत ही सुंदर जगह है। आपकी लिस्ट में दुनिया की जितनी भी जगह आप घूमे हो सबसे खूबसूरत कौन सी है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट मेरे लिए तो भाई यही है। भाई साहब अनदर मतलब 2 किलोमीटर 5-7 मिनट की ड्राइव हमने की है, फिर से रुक गए हैं क्योंकि नज़ारे ही इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, मतलब मन ही नहीं कर रहा जाने का यहाँ से। लो भाई चलते चलते 30 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए हैं जहाँ से पहले रुके थे। अभी तक भी ये लेक हमारे साथ साथ ही चल रही है, और यहाँ पे आके इसका पानी थोड़ा सा टर्कोइस भी हो गया, ज़्यादा मतलब पीछे भी था लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अगर आपको इस लेक के बारे में थोड़ा बताऊँ तो ऑब्वियसली इसका नाम पता ही आपको, पैंगोंग लेक इसका नाम है। तो लेह से अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने पहले बताया कि 250-300 किलोमीटर दूर है, लद्दाख रीजन में ही है। और जो ये लेक है इतनी बड़ी लेक है कि ये आधी इंडिया में है और आधी चाइना में है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इसका फिक्स कुछ नहीं है, मेरे पास अभी इंटरनेट है नहीं कि कितनी कहाँ पे है, लेकिन कुछ दो लोग 10% बोलते हैं, कुछ 20 बोलते हैं। लेकिन मैंने जितना गूगल मैप से
एस्टिमेटेड पिक्चर से एस्टिमेट किया है ना। अब मेरे को ये नहीं पता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पे जा रहा है, इंडिया में जा रहा है या चाइना में जा रहा है, उसके हिसाब से बोलते हैं या कैसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एरिया के हिसाब से देखें तो 30 से 40% इंडिया में है और उसके आगे वाला चाइना में है। लेकिन चाइना वाला जहाँ पे मतलब अगर आप भी, मैं बीच में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा गूगल का, अगर आप भी देखोगे ना तो जो चाइना वाला है ना वो बहुत पतली सी कैनाल है पतली सी, लेकिन एंड में जाके जो डेल्टा है वो थोड़ा बड़ा है उनके पास। लेकिन इंडिया में जो एक्चुअल टूरिज़्म के हिसाब से जो व्यूज़ है ना वो उसके मतलब मेरे को लगता मैं कमेंट नहीं कर सकता कि चाइना, मैंने देखा ही नहीं है तो मैं क्या कमेंट करूं कि चाइना में कैसा है। लेकिन एरिया के हिसाब से इंडिया में 30 से 40% आप लगा के चलो, जो मैंने गूगल मैप से आइडिया लगाया है। क्वांटिटी ऑफ वाटर मेरे को नहीं पता कहाँ पे ज़्यादा है। और हमने एक और चीज़ सुनी है कि बुद्धिज़्म में या यहाँ के जो लोकल लोगों में इसकी मतलब ये जो लेक है यहाँ के लोकल लोगों के लिए वो सेक्रेड भी है। उसका मतलब स्पिरिचुअल रीज़न क्या है, मतलब वो हमने एक दो से पूछा, नहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। लेकिन सुना हुआ है कि उनके लिए ये सेक्रेड लेक है। और भाई अभी तक तो मतलब इतनी प्यारी लेक है, पूरी साफ़ सुथरी, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। बाकी ये अकेली लेक ही नहीं, पूरा रीजन जो हम पीछे देख के आए हैं मतलब ऐसा ही रहे। यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ों को लेके कि गंदगी ना फैले। हर जगह डस्टबिन्स हर जगह प्रोवाइडेड है। यू डोंट हैव एक्सक्यूज़ कि मेरे को डस्टबिन नहीं मिला इसलिए मैंने फेंक दिया। भाई हमने भी 8 दिन हो गया हमें इस गाड़ी में, हमने गार्बेज बैग लगा रखा है। जितना गार्बेज इकट्ठा होता है उस बैग में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जहाँ डस्टबिन मिलता है वहाँ डंप कर देते हैं। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मत गंदगी फैलाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हल्का सा गाड़ी में एक बैग में इकट्ठा करके बाद में कहीं पे डंप कर दो। ये नहीं कि इसी रीजन में, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन योर स्टेट और नॉट ओनली इन योर सिटी, नॉट ओनली इन योर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड गंदगी मत फैलाओ। अब ये देखो भाई, लेक का व्यू तो है ही है और साथ में पहाड़ों का, सीधी रोड है बिल्कुल, और पहाड़ों का व्यू देखो और अंकुर का व्यू भी देखो। तो ये तो होगी लेक की बात। अब हमारी आज की डेस्टिनेशन कौन सी है हमें खुद नहीं पता। हमें पहली डेस्टिनेशन पता है हमारी, चुशुल, लास्ट गांव ऑफ इंडिया है। हाँ, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है चुशुल, वेरी नियर टू चाइना बॉर्डर। और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया टुवर्ड्स चाइना, मतलब उसके आगे सारा चाइना है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से हम माहे की तरफ, वहाँ पे रुकने नहीं वाले, लेकिन वहाँ से क्योंकि 2-3 रूट वहाँ से डिफरेंट होते हैं, वहाँ जाके अभी चुशुल पहुँचेंगे, वहाँ जाके प्लान करेंगे आगे कहाँ जाना है। आज हमारी फाइनल डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो बस चलते जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय करते हुए, और जहाँ अंधेरा पड़ेगा वहाँ पे जाके देखेंगे कहाँ पे रुकना है। तो भाई अभी हम आ गए हैं चुशुल गाँव। ये है चुशुल गाँव, जो कि इसका दूसरा नाम है, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। मैंने वहाँ पे अंकल को पूछा था कि यहाँ से चाइना दिखता है, तो बोले नहीं, वो दूसरी रोड से आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। वो अंकुर दिखाना, वो ब्लैक पहाड़ियाँ। तो वो जो ब्लैक पहाड़ी आपने देखी, तो अंकल बोले कि उसके उस तरफ दिखता है चाइना, ये लेकिन मतलब यहाँ से सीधा नहीं दिखता, वो पहाड़ियों के उस तरफ है चाइना। तो वो एक तो वह रास्ता है जो कि रेजांगला वॉर मेमोरियल जाता है। हम इस टाइम वहाँ नहीं जा रहे, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। हमने 3-4 चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टाइम के लिए रखी हैं, दैट इज़ हानले, उसके बाद उमिंगला पास, जो कि इस टाइम वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो उमिंगला पास, वो हमने इस बार स्किप कर दिया। थर्ड हमने रेजांगला वॉर मेमोरियल जो है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ना हमारे रूट से अलग हो रहा था। अब आप सोचोगे कि जल्दबाजी किस चीज़ की है, तो जल्दबाजी अंकुर को काम से थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। तो अंकुर तो मेरे को बोल रहा था कि आप घूम लो, मैं चले जाता हूँ, मेरे को ले छोड़ दो। तो मैं बोला नहीं, ऐसे वो ट्रिप में वो बात ही नहीं रहती। पहले 2 जने घूम रहे हैं तो वो जो एक वाइब बनी होती है, उसके बाद बीच में एक जना चला जाए तो दूसरे को फिर वो मेरे को ऐसा होता है, फिर मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं अकेला ही निकला होता
वो मेरी स्टार्टिंग से ही वैसी वाइब बनी होती फिर अलग चीज़ थी, तो सेंटर से ऐसा मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अभी हम चुशुल तो हमने क्रॉस कर लिया, अब हमको चुशुल से आगे हमारी डेस्टिनेशन है आज माहे। माहे के पास से हमें किसी ने बोला है कि फ्यूल यहाँ पे मतलब ज़्यादा सर्विसेज है नहीं, तो फ्यूल अपना कौन सी माहे से कौन सी जगह? माहे से हमें न्यूमा जाना। माहे से न्यूमा एक शहर है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक साइड, फिर 20 दोबारा माहे आना पड़ेगा, तो वहाँ से फुल करवा लो। अब देखेंगे, हमारे पास 3 क्वार्टर तेल है। उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन होगी पांग, जो कि है ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड लद्दाख। तो पांग रुकते हैं या उससे आगे चलेंगे, क्या करेंगे? आज हम फ्री माइंडेड हैं बिल्कुल, जहाँ पे जो मतलब इतना सोचा हुआ है कि अंधेरे में गाड़ी नहीं चलानी, उससे पहले जहाँ पे जो कुछ मिलेगा रोक लेंगे, नहीं तो गाड़ी में सो जाएंगे। अब थोड़ा मतलब रिलैक्स होके जा रहे हैं, तो अब इसलिए अभी आराम से चिल करते जाएंगे। तो अभी इस पूरी सीरीज का आज हमारा हो गया 5वां टॉप, विच इज काकसांगला टॉप, जिसकी हाइट है यहाँ पे कहीं लिखी नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। तो 5080 मीटर्स, अराउंड मोर देन 15,000 के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, आप गूगल करके देख लो। 5080 मीटर्स की एलिवेशन पे हमारा इस सीरीज का 5वां टॉप। और हम लोग जो वो करके आए हैं इस टॉप पे आते आते जो भाई लूप्स किए हमने ऐसे ऐसे, वो तो बड़े खतरनाक थे, लेकिन दिस इज इट। ओह, वाइट पहाड़ दिख रहे हैं, उसके पीछे वो अंकल बोल रहे थे चाइना है, और वहीं पे उसके इस साइड पे वही पैंगोंग लेक थोड़ी सी दिखी थी दोबारा हमें। वही जो मैंने चुशचुल जो गांव आया था, वहीं से हानले का रास्ता अलग होता है, वहीं से उमिंगला टॉप जाने का रास्ता आता है, जो कि है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। 19,000 कुछ फीट पे है वो, लेकिन इस बार हमारा वहाँ पे जाना नहीं हुआ। वो कोई बात नहीं, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो अगली बार मोटिवेशन बनेगी कि दोबारा आना यहाँ पे। तब तक मे भी कोई और उससे भी बड़ी, उससे भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड कोई दुनिया में बन जाए, फिर उसको भी करेंगे, सबको करेंगे। तो भाई अभी हमें पता चला कि हमारे साथ हो गया पोपट वैसे नहीं हुआ, लेकिन हम ही थोड़े कंफ्यूज हो गए। वो जो पहले मैंने वीडियो बनाई वो काकसांगला पास नहीं था, वो कुछ और ही था। बस वहाँ पे ऐसे झंडे देख के हम लोग सोचे कि हम लोग टॉप पे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग ये कौन सा टॉप आ गया। मतलब हमें तो बोला गया था कि ये मतलब एक ही आना था, यहाँ आके पड़ा कि भाई काकसांगला ये टॉप है, वो कुछ और ही था। तो ये देखो, तो ये है भाई BRO Border Roads Organizations welcome you at the Kaksangla top altitude 17,851 feet। और ये इंडिया का रैंक है या वर्ल्ड का रैंक? वर्ल्ड रैंक इज 8th हाईएस्ट टॉप इन द वर्ल्ड। अब हमारी हो रही है। और मैं बड़ा हैरान था कि ये कैसा टॉप है कि ना तो सांस चढ़ी है, ना हवा चल रही है, ना कुछ है। लेकिन वही यहाँ पे आके पता चला वो नहीं था कुछ भी। दिस इज द टॉप।
हमें अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। हमने टोटल 5 स्टॉप किए, हमने 5 स्टॉप ही है, लेकिन खारदुंगला वाज द हाईएस्ट 7,985, ऑलमोस्ट 18,000। दिस वन इज सेकंड हाईएस्ट, तो 17,851। तो जो बाकी हमने किए थे सिरसिला, सिंगुला और सबसे पहला कौन सा था, शिंकुला, वो सारे थे 16,700, कोई 500 था, कोई कुछ था। तो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट वी आर डूइंग हमारी इस ट्रिप का जो है। फर्स्ट वाज खारदुंगला द हाईएस्ट। तो अभी चलते हैं आगे, बिकॉज हमने आज सफ़र बहुत कवर करना है और लेट हो गए, तो फटाफट से निकलते हैं। तो भाई अभी टाइम है 3:16 और महे करके एक गांव है, वहाँ पे आए थे हम लोग, तो चाय वगैरह पीने रुक गए थे। और यहाँ से अब हम निकल गए हैं टूवर्ड्स अपना सारचू। और यहाँ से अगर हमें फ्यूल चाहिए होता तो हमें 20 किलोमीटर डी रूट जाना पड़ता, मतलब 20 जाना 20 आना 40 किलोमीटर। हमें अब हमारे पास अभी है हाफ से ऊपर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 35 लीटर्स तक फ्यूल है। तो वो अभी दुकान वालों अंकल को पूछा, वो बोले कि चले जाएगा आपका, अभी आपको फ्यूल केलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जाके मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी चली जाएगी वहाँ पे, क्योंकि थोड़े से पासेस ऊपर चढ़ने वाले आएंगे, बाकी का सब तुमने नीचे ही उतरना है, या नीचे उतरोगे या प्लेन है। तो अभी हम रिस्क ले रहे हैं। आई होप रिस्क नहीं होगा, मतलब पूरी पहुँच जाएगी। बाकी जाके देखते हैं क्या होता है, कैसा रास्ता आता है। तो बाकी कहाँ पे स्टे करेंगे, क्या है वो हमने अभी तक नहीं बनाया, बस चलते जा रहे हैं एंड ब्यूटीफुल नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं आज।
चलते चलते अभी वहाँ से 3:15 चले थे हम लोग, 4:30 हो गए हैं। पांग आने वाला है थोड़ी देर में, जो शहर है। लेकिन भाई जो लैंडस्केप अभी चल रही है ना, अब मतलब अनबिलीवेबल। मैं इसको ना, ऐसी लैंडस्केप को मैंने वीडियोस में देखा हुआ था। मैं अंकुर को बोल रहा था कि वो तो आई नहीं पूरे रास्ते, तो ये बोलता है कि हर थोड़ी देर में लैंडस्केप चेंज होती है, आएगी, सब्र रखो। तो भाई वही चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सीधी रोड है, आजू बाजू पहाड़ है और चलते जा रहे हैं बस। और ये हम लोग मतलब हमने अभी थोड़ा सा नेटवर्क आया था, गूगल मैप्स पे देखा तो जो हेमिस नेशनल पार्क है उसकी टेरिटरी में है हम लोग, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं।
ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है लाचुंगला पास। ये पांग और सारचू के बीच में है। 16,616 फीट की ऊंचाई और ये हमारा इस ट्रिप का 6th पास बन गया है जो हमने क्रॉस कर लिया है। तो निकलते हैं आगे और यहाँ से सारचू बचा है 45-50 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं वहाँ स्टे करना है या उससे आगे निकलना है, वहाँ जाके ही डिसाइड करते हैं। तो अभी फटाफट निकलते हैं। टाइम हो गया है 6:20। अब कोशिश है कि 7-7:15 सारचू पहुंच जाए और वहां जाके देखते हैं फिर। तो जो माहे शहर था जहां पे हमने चाय पी थी, वहां से पूरे 144 किलोमीटर पे ये पास है लाचुंगला। और हमें पूरा वहां से लगे 3 घंटे यहाँ पर पहुंचने के लिए। और रास्ता सारा साफ था, सारा का सारा, मतलब पांग तक तो पूरा रास्ता बिल्कुल साफ है। जो बिल्कुल प्लेन जो आए थे ना, जहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ाया था, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एकदम से बम्प्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो गाड़ी कई बार मतलब जंप करती है। तो वहां पे बस 20 किलोमीटर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन पांग तक बहुत स्मूथ रास्ता है। पांग के बाद सब कच्चा ऐसा रास्ता है उसके बाद। अब ये कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमारा इस ट्रिप का आ गया 7वां और आज का हमारा तीसरा, और इस पूरे सीरीज का हमारा 7वां पास आ गया है। दैट इज नकीला पास। अभी दिखाता हूं आपको। तो भाई ये नकीला टॉप लाचुंगला टॉप से थोड़ा सा नीचे है। वो था 16,600 कुछ और ये है 15,547। तो बस आई थिंक हाँ आज का हमारा यही पास रहेगा। 12 लाचा हम मेरे को लगता नहीं है हम लोग आज क्रॉस करेंगे, वो कल आएगा। तो अभी निकलते हैं, सारचू पहुंच के अगला अपडेट देते हैं आपको। भाई पांग के सारचू के रास्ते में ना ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अब जैसे ट्रक्स आ रहे हैं, तो जैसे मैंने अपने 2-3 वीडियोस पहले बताया था कि क्योंकि वो ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उनका मोशन टूटना इज नॉट गुड। तो उनको रास्ता हमेशा दो, जो ऊपर चढ़ रहा है उसको हमेशा रास्ता दो, जो नीचे उतर रहा है हमारी गाड़ी तो वैसे भी उतर जाएगी ना। तो अब वो उस साइड से जो पूरी लाइन आ रही है, मैं उनको रुक के यहाँ पे रास्ता दे रहा हूँ, रादर देन कि मैं भी बस कोई नहीं आगे जाके देखी जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि ना वो पीछे जाने लायक होगा ना मैं पीछे जाने लायक होगा। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ऐसी रोड पे थोड़ा सब्र के साथ और थोड़ा समझदारी के साथ चलना पड़ता है। ये चीज का जरूर ध्यान रखो और इससे हमारा भी टाइम सेव होगा, उसका भी टाइम सेव होगा।
वहाँ पे एक्चुअली लिखा भी है, ऐसे श्रद्धांजलि मत लो प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक के, बस वहाँ पे जाके थोड़ा पानी पोर करके वैसे से श्रद्धांजलि दे जो, ऐसे बॉटल्स को मत फेंको। और ये जो गाटा लूप्स है जो हम ऊपर से नीचे ऊपर उतर रहे हैं, ये उसी के रास्ते में आती है। एक डंडा अभी मैं देख रहा था, आया नहीं। बट ये तो हिमाचल में पड़ता होगा ना, हिमाचल में। तो हिमाचल में हमारा नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है? लो अभी टाइम हो गया है रात के 9 और हम लोग अराउंड 8:15 बजे पहुंच गए थे सारचू, जो एग्जैक्ट मतलब सारचू जो शहर है। और वहाँ पे हमने पता किया रूम्स वगैरह का, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मिल रहे थे बेडिंग सिस्टम, कि हमारे पास 6 बेड हैं, इसमें से 2 बेड ले लो, 3 बेड ले लो, ऐसा करके। तो वैसे हमारा मतलब मन नहीं किया, और वैसे रेट वहाँ पे थे, अंकुर पूछ के आया था। तो एक आंटी बोल रही थी कि अगर आपने नहीं शेयर करना किसी के साथ तो मैं आपको 1100-1200 का रेट दे दूंगी। तो बाकी खाना वाना मतलब बाहर ही खाना पड़ता, तो जिसकी मतलब एवरेज कॉस्ट वॉज, मतलब अगर हम 2 जने खाना खाते तो 500-600 रुपये वहाँ पे लग जाते। तो लेकिन उसका जो बेड सिस्टम भी था, मतलब जितना मैंने देखा था कि सामने से ही मतलब कोई भी आपको देख रहा है कि कुछ भी है, तो हमारा वहाँ पे मन नहीं किया। फिर हमने थैंकफुली हमें वहाँ पे नेट आ गया जो जियो का, उससे हमने गूगल पे थोड़े ढूंढ लिए। तो सारचू से 7-8 किलोमीटर मनाली की तरफ मतलब केलोंग की तरफ आके हमें यहाँ पे टेंट सिस्टम मिल गया, और जिसमें 2500 रुपये के रेट में हमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड, और ऐसा कुछ है ये टेंट। और ये इसका बाथरूम है। बाथरूम तो मतलब वही होता है, मतलब बाल्टी है और सिंक है और WC है, तो बढ़िया हो गया। बाहर अभी चलते हैं, डिनर करते हैं, और उसके बाद आराम से सो जाएंगे, बिकॉज आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैवलिंग आज काफ़ी रही। एंड हमें फ्यूल जैसे हमने कल से नुब्रा से वो जो जहाँ पे टी पॉइंट था वहीं से भरवाया हुआ था, अभी तक हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ से अभी नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप जो पहला हमें आएगा वो आएगा केलोंग में, और केलोंग यहाँ से मेरे ख्याल से होगा 95 किलोमीटर के आसपास। तो उतना तो हमारी गाड़ी निकाल देगी, क्योंकि क्वार्टर से ऊपर उसका फ्यूल है, तो फ्यूल की कोई फ़िलहाल कोई टेंशन इतनी है नहीं, बस केलोंग में मिल जाए फ्यूल। मतलब जब हम आ रहे थे जहाँ, वहाँ पे केलोंग में इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन था, वहाँ से भरवाया था, तो वहीं से जाके भरवा लेंगे। और बस अभी चलते डिनर करने, और उसके बाद सोते हैं घोड़े बेच के।